सो हेलो एवरीवन, दिस इज शाह सलमानी और वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। हमने समझ लिया था कि जैसा अरेंजमेंट होगा हाँ वैसा ही क्या होगा, उसकी स्टेट होगी। यानी कि किसी भी चीज़ में कोई भी आप मटेरियल लेते हैं उसमें जैसा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा उसका वैसा ही स्टेट होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो चलिए अब हम पहले पॉइंट के बारे में समझते हैं, सॉलिड के बारे में। तो देखिए सॉलिड मतलब हमें पता ही है, सॉलिड मतलब क्या होता है। सॉलिड मतलब होता है ठोस, ठीक है। अब ठोस क्या है, जैसे ये बोर्ड है, ये कैसा है, ये ठोस है, ठीक है। अब इसको कहीं दबाने पे पचकेगा नहीं पचकेगा। ये मार्कर है, ये कैसा है, ये सॉलिड है, ठीक है। हमको पता है ये क्या है, सॉलिड है। तो इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टुगेदर, यानी कि सॉलिड में हमको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। मतलब पैक्ड होते हैं टुगेदर, एक साथ पैक्ड होते हैं और वेरी टाइटली। ये नहीं कि ढीले पैक्ड होंगे, मतलब बहुत ही टाइटली। एक आप ऐसा एग्जांपल देखिए कि आप एक डब्बा लीजिए, ठीक है, उसमें मार्बल्स को डालिए और इतना ज्यादा मतलब काफी पैक मतलब टाइटली करके रखिएगा। मतलब टाइटली करके क्या, उसमें मार्बल नहीं आने, फिर भी थोड़ा दबा के करिएगा। अब उस डब्बे को बंद कर दीजिए, ढक्कन को। अब आप उसको ज्यादा ऐसे से हिलाएंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके मतलब आपने उतना टाइटली बंद ना किया हो, जिस वजह से एक दो मार्बल्स हिल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मार्बल्स होंगे वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि वो क्या है, टाइटली पैक्ड है। क्यों, और उनके बीच में इतना भी स्पेस नहीं है कि वो हिल डुल सके। या आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में होंगे और जब ज्यादा भीड़ होती है तो क्या होता है कि आप बिल्कुल हिल डुल भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं होती है। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है। इस वजह से क्या होता है, ये सॉलिड होता है ये अपना स्पेस को नहीं चेंज कर सकता है। समझ में आया आपको। अब देखिए तो ये क्या होता है, यही लिखा हुआ है कि देयर इज ऑलमोस्ट नो स्पेस। अब इनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू स्क्वैश देम। अब देखिए इतना ठस के बांध दिया है, मतलब इतना दबा के बंद कर दिया है, क्लोजर। दिस इज व्हाई, मतलब इस वजह से ही सॉलिड के पास क्या होता है, हैव फिक्स्ड मतलब एक निश्चित, फिक्स्ड मतलब क्या होता है, एक निश्चित शेप होता है, ठीक है, साइज होता है एंड वॉल्यूम होता है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। देखिए अगर मैं एक बॉक्स बना दूं, ठीक है, अब इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स जो होंगे इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे कि हिल भी नहीं सकते हैं। अब देखिए अब देखिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब जो आपको जो छोटा मोटा स्पेस दिख भी रहा है ना, वो बिल्कुल नेग्लेजिबल है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। आपको नॉर्मल अपनी नेक डाइस से नहीं दिखेगा। और इनके पास इतना इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं कि ये क्या कर सके, मूव कर सके। जिस वजह से, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, एक फिक्स्ड मतलब निश्चित शेप होता है, साइज होता है एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है। चलिए हमने इतनी बातों को आसानी से समझ गए। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आप इसमें क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया आपने। तो देखिए अब हमारा इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया है। तो अब हमें एक पॉइंट और सीखना है। मैंने आपको बताया था कि एटम बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम आपसे पूछ लिया जाता है, तो एटम क्या होता है। देखिए मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ इवन स्मॉलर। देखिए ये जो ठोस होते हैं, देखिए आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको मैं बता रहा था कि जो सॉलिड है ये इनकी जो काफी स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स, जिससे आप अपनी नेक डाइस से नहीं देख सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज को देखते हैं, यानी कि कोई भी सामान को हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को तोड़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैं एक बॉक्स लेता हूं, ये एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है। अगर मैं इसको तोड़ना स्टार्ट करता हूं तो पहले तो क्या करोगे आप, स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ोगे। पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में ऐसे ऐसे करके तोड़ोगे, ठीक है। अब इनको आप अपने हाथों से ऐसे तोड़ सकते हो। अब इनको और स्मॉल पीसेस में तोड़ना होगा, और स्मॉल पीसेस में तोड़ना होगा। अब इतना स्मॉल पीसेस में तोड़ना होगा कि आप उसको अपनी नेक डाइस से देख नहीं सकते। तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब आपको लग रहा हो कि मॉलिक्यूल्स जो है वो सबसे छोटा होगा, मॉलिक्यूल्स जो होगा वो सबसे छोटा होगा। जी नहीं, इसको भी तोड़ा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। यानी कि जब साइंस में जो साइंटिस्ट होते हैं या जो इन पर वर्क करते हैं, जब इनको भी तोड़ा जाता है तो ये भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। या तो देखिए ये क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिन पार्टिकल्स में टूटते हैं उनको कहते हैं एटम। उनको क्या कहते हैं, एटम। क्योंकि हम तोड़ रहे हैं तो हम बना भी सकते हैं। तो यानी कि दो या दो से अधिक एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनता है। हम लोग ये कह सकते हैं जब ये दोनों एटम मिलेंगे, क्योंकि हमने इसको तोड़ा,
देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमको ये दो एटम मिलेंगे, तो जब ये दो एटम मिलेंगे तब भी तो मॉलिक्यूल्स ही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लीजिए आप एक पेपर को ऐसे बीच से फाड़ देते हैं तो आधा पेपर इधर हो जाएगा, आधा पेपर इधर हो जाएगा। जब आप उसको टेप से जोड़ देंगे तब भी तो एक पेपर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहां से एटम की एक डेफिनेशन और बन जाती है कि जब दो या दो से अधिक एटम, यानी कि एटम और ज्यादा हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल है। जब दो या दो से अधिक एटम मिलते हैं यानी कि कंबाइनेशन होता है तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं तो क्या बनता है, एक पूरी ऑब्जेक्ट बनती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो हमने पहले देख लिया था कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कि मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से ही क्या होता है, उसका स्टेट डिफाइन होता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर वो टाइटली पैक्ड होता है तो वो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, क्योंकि उसके पास इतना स्पेस नहीं हो सकता है कि वो मूव कर सके आसपास, तो उसको हमने सॉलिड नेम दे दिया था। उसके एग्जांपल आप अपने आप से लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास ये जो रजिस्टर है ये कैसा है, सॉलिड है। ये जो मार्कर है ये कैसा है, सॉलिड है। ये जो बोर्ड है ये कैसा है, सॉलिड है। और जिस कैमरे से ये शूट हो रहा है वो भी कैसा है, सॉलिड है। तो आप भी अपने आसपास देखिए कि आपके पास जो चीजें हैं उनमें कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है और कौन सी गैस है। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलिए अब हम समझने वाले हैं लिक्विड के बारे में कि लिक्विड क्या होता है। देखिए पार्टिकल्स इन लिक्विड आर नॉट पैक्ड। देखिए जो लिक्विड में पार्टिकल्स होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, नॉट पैक्ड एज टाइटली एज इन सॉलिड। यानी कि जिस तरह से वो सॉलिड में क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उस तरह से क्या होते हैं, लिक्विड में टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, तो लिक्विड में क्या होता है, उनमें थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब वो इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं। ठीक है, तो तभी आप जब किसी भी चीज को किसी भी उसमें डालते हैं, मान लीजिए आप कोई भी लिक्विड को अगर आप किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो आप उसको आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करके कोई भी लिक्विड को ऐसे करते हैं तो वो सीधा सीधा नीचे आ जाता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्लिप होते हैं। ओके, सो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में वो क्या होते हैं, आर नॉट पैक्ड, यानी कि पैक्ड नहीं होते हैं। जिस तरह टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में, उस तरह से लिक्विड में टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। समझ में आ गया एक पॉइंट। उसके बाद द पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड एंड स्प्रेड मोर देन। देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, आर एबल टू मूव अराउंड, यानी कि वो एबल होते हैं, यानी कि इतने समर्थ होते हैं कि वो मूव कर सके, ठीक है, अपने चारों तरफ, और स्प्रेड हो सके, ठीक है, स्प्रेड हो सके मोर देन दोज इन लिक्विड, यानी कि जितना लिक्विड में। देखिए सॉलिड की अगर आप बात कीजिएगा, सॉलिड की जो बात की गई है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते हैं। मतलब क्योंकि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है तो आप सोचिए कि अगर आपके बगल में कोई खड़ा हुआ है, इधर कोई खड़ा हुआ है, चारों तरफ कोई लोग खड़े हुए हैं, तो आप चाह के भी मूव नहीं कर सकते। सेम ऐसा ही होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के साथ। लेकिन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो उसमें लोग तो खड़े होते हैं, यानी कि आसपास मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, बट उसमें इतना स्पेस होता है कि वो आप मतलब आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इस पॉइंट में यही बात कही गई है। उसके बाद दस अनलाइक सॉलिड लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, क्योंकि अभी तो हम बात कर चुके थे कि इसके पास क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो ये क्या कर सकता है, ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। क्यों, क्योंकि आप देखिए आप कोई भी कंटेनर में किसी भी लिक्विड को डालेंगे, जैसे ही आप लिक्विड को डालेंगे तो ये उसी का जैसा शेप ले लेगा, क्योंकि इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है। बस यही एक मेन रीजन है कि ये क्या कर लेता है, इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। फिक्स्ड शेप कब होगा, देखिए फिक्स्ड शेप जैसे इस मार्कर का मैंने आपको काफी बार बता चुका हूं कि इसका क्या है, फिक्स्ड शेप है। अगर आप इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करने, मूव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। लेकिन अगर आप किसी भी लिक्विड को, इसकी जगह किसी भी लिक्विड को लेके अगर आप किसी भी कंटेनर में डालेंगे या फर्श पे डालेंगे तो उसका शेप वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात कही गई है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उसी का शेप ले लेते हैं जिसके अंदर इनको डाला जाता है। ठीक है, विच दे आर पोर्ड, मतलब जिसके अंदर इनको डाला था वही बात कही गई है। दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है। देखिए अगर आप किसी भी कंटेनर में लिक्विड को डाल रहे हैं तो लिक्विड का भले ही शेप चेंज हो जाए, लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स अंदर गए, मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स अंदर गए तो 100 ही रहेंगे ना, वो तो चेंज नहीं होंगे। तो वॉल्यूम तो सेम रहता है लेकिन साइज, शेप, एवरीथिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यही बात लिक्विड
में थी जो कि सॉलिड से डिफरेंट थी। सॉलिड में क्या है, और मेन रीजन इसका यही बनता है कि सॉलिड में क्या थे, मॉलिक्यूल्स क्या थे, टाइटली पैक्ड थे। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसमें मॉलिक्यूल्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम टाइटली पैक्ड हैं और गैस के कंपैरिजन में ज्यादा टाइटली पैक्ड है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं गैस के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग गैसेस के बारे में। ठीक है, तो गैसेस के बारे में भी देखिए मॉलिक्यूल से मिलकर तो सारी तीनों चीजें मिलकर बनी, क्योंकि अभी हमने पहले ही बात की थी कि ये तीनों चीजें क्या है, मैटर से ही मिलकर बनी है। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस है इसमें मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। देखिए इसमें डिफरेंस केवल एक चीज है कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इसमें क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंजमेंट हुआ, उनका अरेंजमेंट हुआ है। कोई टाइटली पैक्ड है तो उससे थोड़ा कोई लूजली पैक्ड है। उसके बाद ये क्या है, गैसेस क्या है, सबसे कम मतलब लूजली पैक्ड होती हैं। इसी वजह से इनमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इनको कभी भी रख देंगे आप खुले में ऐसे करके एक खुले कंटेनर में, तो ये क्या होती है, उड़ जाती है। क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर पैक्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में आर पैक्ड वेरी लूजली, यानी कि सबसे ज्यादा लूज। मैटर के जो तीन फॉर्म होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, तो सबसे ज्यादा जो लूजली पैक्ड होता है वो कौन होता है, गैसेस होती हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स मूव वेरी क्विकली एंड स्प्रेड फॉर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखिए क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, लूजली पैक्ड है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्विकली क्या होती है, स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, क्योंकि आप अगर किसी में भी रखेंगे, मान लीजिए आप ऑक्सीजन को, लिक्विड ऑक्सीजन को ले आते हैं कंटेनर से बाहर निकाल के और रख देते हैं ऐसे, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, वो निकल जाती है, उसमें से आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, तो उसके बाद कहते हैं दैट इज व्हाई गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड नेदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो ना ही इनके पास तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो अभी हम बात जैसा कि कर चुके थे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से मिलकर बना है। तो मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इनविजिबल, हमको सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द गैसेस क्या है, आर इनविजिबल होती है। ठीक है, तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे, तो एयर क्या है, मिक्सचर है किसका, कार्बन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए और नाइट्रोजन ले लीजिए, और बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। साथ में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जब आपके कमरे में पूरा अंधेरा हो और आपकी किसी भी एक होल से कमरे के वहां से आपकी रोशनी आ रही हो सूरज की, तो आप देख पाते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, जिसे जिगजैग मोशन भी कहते हैं। तो ये सारे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। बस क्या है कि इनकी देखिए हमको दिखते नहीं है। ठीक है, ये जो गैसेस हैं, लेकिन आप इसको फील जरूर कर सकते हैं। ओके, तो गैस में डिफरेंस क्या है, तो हमने आपको पहले ही काफी बार बता चुका हूं, मैं जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है तभी मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। अगर आप एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कम मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं। देखिए सॉलिड के कंपैरिजन में तो थोड़े कम होते हैं, लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर ये लिक्विड के मतलब गैसेस का फॉर्म कर लेंगे तो क्या होगा कि मतलब ये भी क्या होंगे, हवा में उड़ने लगेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, यानी कि एयर में बदल जाता है। तो वो क्या होता है, तो वो जमीन पर रहता नहीं, वो फिर वो ऊपर हवा में, हवा ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो गैस हो गया है। उसके बाद अगर आप उसको 100 मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो लिक्विड रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस दे देंगे, यानी कि आप उसको किसमें रख देंगे, फ्रीजर के अंदर रख देंगे, तो क्या बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। यानी कि वाटर जो है वो हमारे तीनों स्टेट्स को दिखा रहा है, यानी कि सॉलिड को भी दिखा रहा है, लिक्विड को भी दिखा रहा है एंड गैसेस को भी दिखा रहा है। लेकिन फर्क कितना है, फर्क है कि उसको अलग अलग टेम्परेचर पे आपको रखना पड़ेगा। जब आप फ्रिज में रख देंगे तो कैसा बन जाएगा, सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। ठीक है, और जब आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि अपने रूम के टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो कैसा रहेगा, वो वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर देंगे तो क्या होता है, इसका वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में।